स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनोज कुमार रवि ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9 का बहुपद। तो आइए शुरू करते हैं। बहुपद तो बहुपद कहते किसको हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुपद मतलब बहुत और पद मतलब पद, यानी कि जिसमें बहुत सारे पद हों, यानी एक से अधिक पद हों, उन्हें बहुपद कहा जाता है। तो देखिए क्लास 9 बहुपद एक्सरसाइज 2.1, चर और अचर को मिलाकर बहुपद बनता है। अर्थात कहने का मतलब है, सबसे पहले जानेंगे कि चर है क्या, चर क्या है और फिर अचर क्या है। तो चर किसको कहते हैं? चर का मतलब है ABCD वाले अक्षर, यानी Z तक जो भी हैं। कभी कभी आप समीकरण में देखते होंगे A रहता है, B रहता है, C रहता है, D रहता है और X, Y, Z, कभी T भी पाइएगा। तो ये अक्षर चर मान। अब अचर किसको कहते हैं? अचर मतलब कि संख्या, संख्या चाहे जो भी हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, बटा वाली हो, रूट वाली संख्या हो, या माइनस की संख्या हो, या प्लस की संख्या हो, या जो भी हो, ये अचर मान कहलाता है। और चर और अचर को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? समीकरण। जैसे कि ये बन गया आपका x² + x - 1, ये हो गया आपका समीकरण कहलाएगा। ये समीकरण हो गया आपका। अब देखेंगे कि चर, चर का मान क्या होता है? चर का मान बदलता रहता है। हर समीकरण में चर का मान अलग अलग होता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी समीकरण में x का मान 1 आया, तो किसी समीकरण में 2 भी आ सकता है, किसी में 3 आएगा, किसी में 1/2 आ सकता है, कहीं √3/2 आएगा। तो क्या हुआ? x का वैल्यू, सारे वैल्यू क्या है? अलग अलग है कि नहीं? तो इस तरह का होता है। अब है अचर मान। अचर मान का मतलब क्या है? अचर बोलते हैं संख्या को, इसका मान नहीं बदलता है। जैसे पर देखते हैं यार, नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है भाई? इसको जानेंगे हम लोग। देखिए जैसे 2 है, 2 क्या कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। कब तक नहीं बदलेगा? 2 का मतलब 2 ही है, 1 और 2, यानी 2 मतलब 2। जब भी गिनेंगे 2 ही गिनेंगे, इसको 3 नहीं गिनेंगे। लेकिन हाँ, इसमें अगर कोई चीज जोड़ दे, 2 + 1 तो 3 हो सकता है, लेकिन 2 कभी परिवर्तित नहीं होगा। 2 मतलब 2, 3 मतलब 3, यानी वह जितना इंडिकेट कर रहा है संख्या, वह उतना ही होगा, उसका मान नहीं बदलता है जब तक कि हम ऐड नहीं करें, या डिवाइड नहीं करें, या माइनस नहीं करें। इसलिए चर हो गया बदलने वाला, अचर हो गया नहीं बदलने वाला। तो ये दोनों जब मिल जाता है तो क्या बनता है? समीकरण। अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं x², ये क्या, कौन सा समीकरण है? इसको बोलेंगे एक पदी समीकरण, यानी इसमें एक पद है। अब इसमें देखते हैं x + 1, इसको रैखिक समीकरण कहते हैं, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग द्विपद भी कहते हैं। 2 पद है, द्विपद समीकरण है ना। अब अगर मान लेते हैं यही रहता, इसमें कितना पद है? 3 पद है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिपद। और यही सब को, अब जैसे इसको हम लोग द्विघात समीकरण भी कह सकते थे, है ना। इसका घात क्या है? 2 है, इसको द्विघात समीकरण भी कहा जा सकता है, कहा जाता है द्विघात समीकरण। और इन्हीं सभी को क्या बोलते हैं हम लोग? यही सब हो जाए क्या? बहुपद, जिसमें एक से अधिक पद शामिल हो, चर और अचर मान, वो मिलकर के क्या बनाते हैं? बहुपद बनाते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग बहुपद का घात। बहुपद का घात यानी कि क्या? उसका पावर, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हम लोग देखते हैं, एक्सपोनेंट यानी पावर। जैसे मान लिया जाए x² + 4x - 3 = 0, तो इस समीकरण का घात कितना होगा? तो किसी भी समीकरण का घात अगर एक से अधिक पद हो, तो उसका जो अधिकतम घात है, जैसे इसका पावर कितना है? कुछ नहीं है, यानी 1 है। इसका भी 1 पावर है, लेकिन अधिकतम कितना है? 2, इसलिए कहा जाएगा इसका घात कितना हो समीकरण का? 2 हुआ।
अब मान लिया जाए कि 2x स्क्वायर क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इस समीकरण का घात कितना होगा? इसका 1, इसका 1, इसका 2, इसका 3। तो समीकरण का घात का मतलब होता है कि जो अधिकतम घात है, सबसे अधिक घात किसका? 3, यानी कि ये वाला घात, यानी घात हो गया समीकरण का कितना? 3। अब फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 4x क्यूब माइनस 3/2x माइनस 1 बराबर 0। फिर इसका कितना घात होगा? इसका भी घात हो जाए कितना? 3। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे 2.1 है ना, बहुपद कौन सा बहुपद है या नहीं है? तो बहुपद है या नहीं है, इसको प्रश्न को मैंने उतार लिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद होने या नहीं होने का क्या नियम है। बहुपद होगा तो क्या नियम है, बहुपद नहीं होगा तो क्या नियम है। बहुपद होने का नियम हम लोग जान गए हैं कि एक से अधिक पद होना चाहिए, लेकिन बहुपद नहीं होगा इसका क्या नियम है? तो आइए देखते हैं। बहुपद नहीं होने का नियम है ना, ये है बहुपद नहीं होने का नियम। जैसे कि समीकरण में क्या होगा, जैसे कि आपका चर मान हम लोग देखते हैं। चर मान क्या है? ये आपका रूट में नहीं होना चाहिए। फिर क्या नहीं होना चाहिए? चर मान का माइनस में घात नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होने का नियम है। उसके बाद से फिर क्या होगा? ये बहुपद जो है आपका इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, जैसे 1/y 2/x, इस प्रकार से बहुपद नहीं होना चाहिए। यानी नीचे अक्षर कभी नहीं होगा, चर मान नीचे नहीं होगा, है ना। तो रूट में नहीं होगा, और अक्षर क्या माइनस में नहीं होना चाहिए, और बटा में नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार से आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये क्या है? बहुपद है, बहुपद है। अब ये क्या अक्षर है? रूट में अक्षर रह सकता है, सॉरी ये अक्षर रूट में नहीं है, ये आपका संख्या रूट में। अगर अक्षर रहता तो ये नहीं होता, ये बहुपद है, बहुपद। अब यहाँ आते हैं, इसमें देख रहे हैं हम लोग क्या, ये आपका जो है अक्षर जो है सो क्या हुआ, ये अक्षर चला गया कहाँ? रूट में, है ना। तो रूट में अक्षर चला गया तो क्या होगा? ये बहुपद होगा? नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद से फिर हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर क्या है? देख रहे हैं कि y कहाँ है? नीचे आ गया, है ना, नीचे आया ना, यानी कि इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 2y का पावर माइनस 1। तो क्या बहुपद होगा? ये नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अक्षर चला गया कहाँ? नीचे। अब इसमें आते हैं पांचवा प्रश्न में। यहाँ देखिए सब कुछ सही है, यह बहुपद होगा, यह बहुपद है। तो अब दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक लिखना है, कहने का मतलब है कि x स्क्वायर का, यानी कि x जहाँ जहाँ x स्क्वायर है उसका गुणांक लिखेंगे। गुणांक कहने का मतलब है कि उसके साथ कौन सी संख्या है। पावर नहीं लिखना, यहाँ घात नहीं लिखना, यहाँ गुणांक। गुणांक का मतलब है यदि चर मान के साथ जो है x स्क्वायर के साथ कोई संख्या है या नहीं है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं इस समीकरण में यहाँ 2 + x स्क्वायर प्लस x, तो इसके साथ कोई संख्या है नहीं है, तब क्या लिखेंगे? तो गणित का नियम है, जैसे बोलता है आदमी, है ना, हम लोग बोलते हैं जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, ऊपर वाला है। उस तरह गणित में होता है कि जिसका कोई नहीं है उसका क्या है? एक है। वो एक हमेशा रहेगा, नीचे ऊपर बायां दायां सब जगह रहता है। यानी x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? इसका x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? +1 हो गया। अब यहाँ पर गुणांक लिखना है, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, लेकिन चिन्ह है क्या? -1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए x स्क्वायर है, इसके साथ गुणांक क्या है? क्या हो जाएगा गुणांक? गुणांक हो जाएगा π/2। उसी प्रकार से आपका देखिए √2x, यानी कि x, तो यहाँ x स्क्वायर है, पहले ही देखिए x स्क्वायर यहाँ नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ
गुणांक क्या होगा यहाँ 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है। एक्स स्क्वायर जब है ये नहीं है तो गुणांक हमको लिखना है किसका? एक्स स्क्वायर का। और जब एक्स स्क्वायर है ये नहीं तो उसका गुणांक कितना होगा? 0 होगा। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है बीजगणित में, या 9 के लिए और क्लास 10 में भी यह बहुत उपयोगी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।